हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे, जिसके दो सवाल लगा लिए गए थे। अब आज थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है? बाय सुटेबल ग्रुपिंग फाइंड द सम। उपयुक्त समूह बनाने के लिए दो या दो से अधिक संख्याओं की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे उपयुक्त समूह विधि का प्रयोग करते हुए नीचे जो भी संख्याएं दी उनका योगफल निकालना है। ठीक है, इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, उसका हल 37 प्लस 63 प्लस ब्रैकेट में माइनस 81 लिखा हुआ है। ठीक है ना, 37 प्लस 63 प्लस माइनस 81 लिखा हुआ है। अब हमको इनमें से कौन सी दो संख्या पहले ले लें? ठीक है, ग्रुप बनाने के लिए कम से कम दो संख्या चाहिए। दो संख्या पहले ले लें कि उनको ऐड करें तो तीसरी संख्या फिर आसानी से उस पर ऐड हो जाए। ऐड करने के लिए ध्यान रखेंगे, ऐसी दो संख्याओं को लेंगे जिनको जोड़ने पर हमको 100, 1000, 200, 300, 400 इस टाइप की संख्याएं मिले। ठीक है, तो हम उन्हीं दोनों संख्याओं को लेंगे जिनके यूनिट प्लेस को जोड़ने पर 0 हो जाए। कौन सी संख्या लेंगे? उन संख्याओं को लेंगे जिनके यूनिट प्लेस को जोड़ने पर क्या हो जाए? 0। तो यहाँ पे तीन संख्या है, इन तीनों संख्याओं में उन्हीं दोनों संख्याओं को साथ में लेंगे जिनके यूनिट प्लेस इकाई के अंक को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलो, तो ये हो गया 37 प्लस 63 प्लस माइनस 81 इक्वल टू 37 और 63, इसको साथ में ले लेते हैं। 37 प्लस 63, ये इसको हमने साथ में ले लिया, ग्रुप बना लिया इनका, और प्लस माइनस 81 को अलग कर दिया। अब हम 37 में 63 को जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 और 6 3 9 1 10। ठीक है, 100 और प्लस इंटू माइनस, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस आता है। 80 बना गया। अब हम 100 में 81 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन आपको से बनता ही होगा। ये कुछ नहीं है तो बगल वालों से कैरी हासिल लेना पड़ता है। ठीक है, ये 10 था, एक इसको हासिल दे दिया तो ये 10 बन गया और ये 9 रह गया बेचारा। 10 में 1 घटाएंगे तो 9, और ये 9 में 8 घटाएंगे तो 1, मतलब कुल मिला के आ गया 90। तो इस तरह से वैसे तो हम लोग ऐसे भी जोड़ घटा के किसी तरह से एक दूसरे संख्याओं को कर सकते हैं, पर क्योंकि सुटेबल ग्रुप बनाना था इसलिए इसी तरह से करना है। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो इसी में दिया हुआ है थर्ड नंबर दिया हुआ है 8468 प्लस माइनस 1459 प्लस 1532, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब हम इनमें से दो ऐसी संख्याओं को लेंगे ग्रुप बनाने के लिए, इनके इकाई के अंकों को जोड़ने पर 0 है। तो जैसे यहाँ पे देखो, अगर इसको लेंगे तो 8 और 9 17 होता है। इसको लेते हैं तो 9 2 11 हो जाता है। पर अगर इसको ले तो 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं को साथ में ले लेते हैं। 8468 प्लस 1532, नहीं पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 8468 प्लस माइनस 1459 ये प्लस 1532 इक्वल टू, तो किसको पहले लेना है? इसको और इसको लेना है। 8468 प्लस 152 और प्लस -145
459, ये हो गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों में प्लस के निशान है, कोई दिक्कत ही नहीं। 8 और 2 10, 6 और 3 9 और एक हासिल थी, फिर 10, 4 और 5 9, एक और उसमें भी हासिल थी 10, और 8 और 1 9 और एक जो हासिल थी 10, ये हो गया 10,000। फिर प्लस और माइनस, माइनस हो गया 1459। अब इसमें इसको हटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हटाने का तरीका आप लोगों को पता ही है कि कैसे घटाते हैं। 1459, 0 में 9 घटेगा नहीं, बगल वाले से हासिल लिया तो ये 10 हो गया, 10 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 9 बन गया। 9 में 5 को घटाएंगे तो 4, ये भी 9 बन गया। 9 में 4 को घटाएंगे तो 5, और ये भी 9 था तो 9 में 1 को घटाएंगे तो 8। ये हो गया 8541। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग बनाएंगे जिससे दो संख्याओं को जोड़ने पर इस तरह से 100, 1000 या कोई भी संख्या मिल जाए। ठीक है, इसमें बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो आप लोगों को करने हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है दो पूर्णांकों का योगफल -345 है। दो पूर्णांकों का योगफल -345 है। सम ऑफ टू इंटीजर्स इज, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -345। ठीक है, इफ वन ऑफ देयर इज, if one of there is, if one of the integer is -89, find another। ठीक है, दो पूर्णांकों का योगफल, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -345। इसकी हिंदी, इस प्रश्न की हिंदी जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, अभी इसकी पिक सेंड करूंगा तो आप लोग लिख लेना। ठीक है, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज, दो पूर्णांकों का योगफल -345 है। इफ वन ऑफ द इंटीजर, यदि उनमें से एक पूर्णांक -89 89 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं लेट अनदर पूर्णांक या दूसरा पूर्णांक, अनदर इंटीजर bx। ठीक है, हिंदी से इसी को लिख सकते हैं, माना दूसरा पूर्णांक x है। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ टू इंटीजर इज दिस, इफ वन ऑफ द इंटीजर इज -89, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक इंटीजर क्या हो गया 89, दूसरा निकालना है, और दोनों का सम कितना है, योग कितना है, इतना, तो ये हो जाएगा x, जो दूसरा हमने माना क्या। चलो पहले इसी को लिख देते हैं। पहला पूर्णांक हो गया -89 और दूसरे को हमने क्या मान लिया है, x, और दोनों का सम जो है वो किसके बराबर है, -345 के। तो -89 प्लस x इक्वल टू -345। ठीक है, हिंदी में भी ऐसा ही लिखना है तो यहीं से लिख लेंगे। अब हम इस -89 को उस साइड लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये इधर माइनस में है, बराबर उधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, -345, ये उधर जाएगा तो +89 हो जाएगा।
इस तरह से इसको जैसे बराबर को कर ले गए, चिन्ह हमेशा बदल जाते हैं, माइनस का प्लस, और अगर प्लस में होता तो माइनस हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे दो संख्याएं दी हुई हैं जिसमें एक प्लस का निशान लगा है, दूसरे में माइनस का निशान लगा है, तो इनको घटाना है। इस तरह से इसको घटा लेंगे। 345 39, 15 में 9 घटाएंगे 6, और 13 में 8 घटाएंगे 5, और ये हो जाएगा 2। अब देखेंगे बड़ी संख्या पे माइनस है कि छोटी संख्या पे। बड़ी संख्या पे माइनस है, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी माइनस में ही आएगा, -256। तो हमने जो माना था कि माना दूसरा पूर्णांक x है, x इसके इक्वल टू आ गया -256 के। हेंस another integer is -256, या इसी को हिंदी से लिखना हो तो अतः दूसरा पूर्णांक -256 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 5 नंबर पे। तो ऐसा ही दिया हुआ है, 5 नंबर आप लोग अपने से कर लेंगे। 5 नंबर में कुछ खास नहीं दिया है। 437 में क्या जोड़ा जाए, थोड़ा सा ऐसा देख लेंगे। ये जो क्वेश्चन 5 दिया हुआ है इस पे लिखा हुआ है 437 में क्या जोड़ा जाए कि जोड़ने पर 535 हो जाए। इसमें ऐसा क्या जोड़ दें कि जोड़ने पे -535 हो जाए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 नंबर पे थोड़ा हिंट दे रहा हूं, बाकी आपको अपने से लगाना है इसी तरह से। तो 437 पे हमने क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया, जैसे यहाँ पे। तो लेट x शुड बी एडेड, x जोड़ दिया मान लें। अब इसमें भी वही करेंगे, इसको उस साइड लेके जाएंगे, बराबर के बराबर उधर लेके जाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। ये हो जाएगा x इक्वल टू -535, और ये उधर गया तो -437। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आ गया -972। तो इस तरह से आप लोग इसको लगा लेना, थोड़ी वर्डिंग ऐसे कर लेना और उसको लगा लेना। इसी तरह से इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है, -48 और -125 के योगफल में से -184 और -309 का अंतर घटाइए। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर ये हो गया 4, 5, 6 नंबर, उसकी पिक्चर सेंड की जाएगी। आप लोगों को अपने से भी ट्राई करनी है थोड़ी, अगर नहीं बनेगा तो फिर बता दिया जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट the sum of -48 and -125 from the difference of -184 and -309। हिंदी से इसकी -48 और -125, the sum of -45 and -125, -48 और -125 के योगफल
में से -184 और -309 के डिफरेंस को घटाना है। -184 और -309 का अंतर घटाएं। ठीक है, ये प्रश्न दिया हुआ है कि -48 और -125 के योगफल में से, मतलब इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, योगफल करना है। -184 और -309 का अंतर मतलब घटाना है, और जो संख्याएं प्राप्त हो उसमें से उनको भी घटाना है। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का योगफल निकाल लेते हैं। सम ऑफ -48 एंड -125, हिंदी से वही सम का मतलब योग होता है, तो लिख लेंगे -48 और हिंदी मीडियम वाले हिंदी से लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश से लिखेंगे। दोनों नहीं लिखना है कि दोनों उतारना है। -148 और -125 का योग, ये क्या हो जाएगा, -48 प्लस -125। ये दोनों में चिन्ह एक ही तरह के हैं और दोनों को जोड़ना है तो दोनों जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा -173। कितना आ गया दोनों का योग, -173। अब क्या करना है, इन दोनों का अंतर, फिर से डिफरेंस ऑफ -184 एंड -309 इक्वल टू -184 और -309 का अंतर घटाना। तो ये हो जाएगा -184 -309। भाई -184 था, इसका डिफरेंस मतलब घटाना था, किसको घटाना था, इसको घटाना था। ये हो जाएगा -184 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 309। एक संख्या प्लस में है, दूसरी माइनस में, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो घटाएंगे। 9 में 4 घटाएंगे 5, फिर 10 में 8 घटाएंगे 2, ये बचेगा 2, 2 में 1 घटाएंगे 1, 125 आ गया। अब क्या करना है, अब इसमें हमको इसको घटाना है, डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना है। अगेन पुनः ऐसा नाउ कर लेते हैं। नाउ डिफरेंस ऑफ 125 एंड -173। अब इसका अंतर निकाल लेते हैं, ठीक है, हिंदी से भी लिख सकते हो। अब 125 और -173 का अंतर क्या घटाना, ये हो जाएगा हमारा 125 माइनस, ये सब्ट्रैक्ट करना था, घटाना था ना, -173। ये हो गया 125 माइनस, और ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 298। तो इस तरह से एक ये क्वेश्चन हो गया। अब आप लोगों को ये एक्सरसाइज करना है, कुछ पहले बता दी गई थी, कुछ आज बता दी गई है। अब मैं कुछ पिक्चर सेंड करूंगा, उसको आप लोग अपने नोटबुक में एक्सरसाइज लगा लेना, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू।